ये सीखेंगे कि जब भी हमको कोई इस तरीके की या किसी भी तरीके की टेबल बनानी होती है तो देखो बनाते कैसे हैं, है ना। पहले ये देखो, तो देखो हम सीट 2 में गए, सीट 2 में जाने के बाद अब हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर या सीरियल नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स नेम, और स्टूडेंट नेम लिखने के बाद टैब करते हैं, क्या करते हैं, टैब, टैब बटन प्रेस करते हैं। तो टैब बटन प्रेस करने पर आगे वाली सेल में हमारा कर्सर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट नेम एक बड़ा वर्ड है, तो बड़ा होने के कारण वो हमारी दूसरी सेल में भी क्या हो रहा है, दूसरी सेल में भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको पकड़ के इसको क्या करते हैं, पहले बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद फिर यहाँ लिखते हैं। तो ये नहीं करना होता है, आगे समझ में, ये नहीं करना होता, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। तो क्या काम करना है, सीधा लिख के चले जाना है, स्टूडेंट नेम टैब, फिर यहाँ पर हिंदी टैब, फिर यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश टैब, फिर यहाँ पर मैथ्स, फिर यहाँ पर साइंस, फिर यहाँ पे आर्ट, फिर यहाँ पे संस्कृत, और फिर यहाँ पर उर्दू, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल, और फिर यहाँ पे परसेंटेज, फिर आगे ग्रेड, क्या ग्रेड। देखो अब इतना लिखते चले जाना है, कुछ भी बीच में रुकना नहीं है, पहले पूरा क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब लिखने के बाद यहाँ पर देखो परसेंटेज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। फिर वापस आओ, क्या है, स्टूडेंट नेम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, अपने आप वो क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। फिर पहली वाली सेल का सिलेक्शन करो, और पहली वाली सेल का सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट बटन दबाओ, और शिफ्ट बटन दबा करके नीचे तक का सिलेक्शन करो जहां तक तुमको टेबल बनानी है, ठीक है। और फिर राइट साइड जाओ, इतना छोड़ो, और यहां से क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो, आगे समझ में। फिर उसके बाद ये वन में क्लिक करोगे, तो वन में क्लिक करने पर पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट, और यहां से सेंटर और बोल्ड कर दो, आ गया, सेंटर कर दो और क्या कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है। फिर एक चीज भूल गए हैं हम, उसके लिए दो चीज भूले हैं, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे, एक बार ए के ऊपर, ए के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, बीच में राइट क्लिक करते हैं, तो वो वहां से भी जाता है। देखो हम कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, तब भी हो जाता है, लेकिन ये जो सामने आ जाता है तो यहाँ पर पागल हो जाती है, ये क्या आ गया, फिर बंद करते हैं, हटाओ बंद करो, इसको क्या हो रहा है ना। और सर ने किया था तो हो गया था, हमने किया था ये पता नहीं क्या आ गया, पढ़ते भी नहीं कि क्या है, पढ़ते क्यों नहीं गए, पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि इनकी मीनिंग नहीं मालूम। अगर मीनिंग मालूम होती तो शायद समझ में आ जाएगी कि हाँ इनसे क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या काम करना, छोड़ो मीनिंग वीनिंग मत पढ़ो, क्योंकि क्या पढ़ना जरूरी नहीं है ना। डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट काम में लो, डायरेक्ट काम करते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करना कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कहाँ पे करना है, ए के ऊपर, ए के ऊपर राइट क्लिक करना है। ए के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करो, कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा था तुमसे, अब कुछ नहीं पूछेगा, पूरा पूरा कॉलम क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। इसी तरह वन के ऊपर, किसके ऊपर, वन के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो एक नई रो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वन के ऊपर नहीं किया तुमने, किसी वन के सामने किसी सेल में किया, कुछ लोग यही करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमने कहाँ क्लिक किया था, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि यहीं पे कहीं किया था, तो लोग आगे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये आता है, ये कुछ पूछता है, ठीक है। अगर ये नहीं मालूम है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करो, पूरी पूरी रो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और ये हम तुम लोग को बता चुके हैं चारों ऑप्शन, है ना। ये हम कई बार नहीं, कई बार ये ऑप्शन आ चुके हैं टेबल्स में, और ये तो ये सारे ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं, पिछली वाली वीडियोस में भी पढ़े हुए हैं, आगे समझ में। तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर क्या डालना था, यहाँ पे डालना था सीरियल नंबर डालना था, सीरियल नंबर एंटर कर दिया, और फिर यहाँ पर ये, और फिर इसको वन लिखा, वन को कंट्रोल के साथ, किसके साथ, क्योंकि अगर ऐसे खींचोगे तो वन वन ही आएगा,
कंट्रोल के साथ खींचेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। आगे समझ में? नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि 1 लिखो और 2 लिखो और दोनों को क्या करो, सिलेक्ट पहले। कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं सर, वो 2 हट जा रहा है। अब तो सिलेक्शन यहाँ से थोड़ी करना है, सिलेक्शन कहाँ से करना है, सेंटर से करना है। सेंटर से पकड़ करके नीचे ले आओगे और फिर इस प्लस साइन को इसके ऊपर ले जाओगे और पकड़ करके नीचे खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे लगे। तीन तरीके होता है। तीन तरीके कौन से? एक है कि 1 लिखा और कंट्रोल के साथ पकड़ के क्या कर दो, खींच दो। और फिर दूसरा हमने बताया कि 1 और 2 लिख लो और 1 और 2 लिखने के बाद इसको पकड़ कर खींच दो, है ना। तीसरा कौन सा तरीका है बताया था, भूल गए तो क्या करें। ठीक है, तीसरा हमने बताया था, यहाँ पे तुम लोग को कौन सा फील्ड पे जाकर के कौन सा सीरीज ऑप्शन नहीं बताया, भूल गई। हाँ, ठीक है। तो ये काम कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या काम करना है कि अब देखो इसमें बॉर्डर नहीं लगी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या करो, सिलेक्ट। माउस से करना है तो माउस से करो, नहीं तो हम तो ज्यादातर काम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। तो हम अपना कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं, शिफ्ट बटन दबाते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है। फिर अब क्या काम करते हैं हम कि हम थोड़ा सा इसको जूम कम करते हैं। हम नहीं करते हैं लेकिन तुम लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग ऐसे में नहीं काम कर पाओगे, थोड़ा सा करोगे वो आगे भाग जाता है। नहीं तो हमको क्या काम करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम आगे गए इसके, तो ये कभी कभी आपसे आगे बहुत ज्यादा आगे भाग जाता है। ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि हमने इसको थोड़ा सा जूम कम किया, तो जूम कम करने पर टेबल पूरी सामने आ गई। और हमने इसको सिलेक्शन किया इस पूरी रो का और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और फिर हमने इसमें क्लिक किया और यहाँ लिख दिया रेड रोज पब्लिक पब्लिक स्कूल। ठीक है। ऑल्ट एंटर किया, ऑल्ट एंटर से उसी लाइन में कर्सर नीचे आ गया। ठीक है। और यहाँ लिखा हमने बे रसिया रोड भोपाल। ठीक है। और डैश लगा करके 46 201। फिर ऑल्ट एंटर किया, ऑल्ट एंटर करने के बाद अब यहाँ पे लिख दिया हमने मार्कशीट ऑफ द मंथ जुलाई 2023, है ना। और इतना करने के बाद हमने एंटर कर दिया। तो एंटर करेंगे तो केवल एक ही लाइन दिखेगी, है ना, हमको सारी लाइन देखनी है। तो अपना ये प्लस साइन जो है यहाँ पर ले जाएंगे, इन दोनों के कहाँ पे, बीच में। और पकड़ के क्या कर देंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने पर देखो ये आगे समझ में। फिर उसके बाद देखो इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बोल्ड करेंगे तो ये तो बोल्ड हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर इसको इस लाइन का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। और फिर चाहो तो यहाँ पे मार्कशीट ऑफ द मंथ इसका सिलेक्शन करके यहाँ से आप अंडरलाइन लगाना चाहो तो आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है। आगे समझ में। नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा और अगर दिमाग लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। जितना अच्छा दिमाग लगाएंगे उतना अच्छा काम होगा। आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद ये जो मार्कशीट वाली लाइन है इसको कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करके नीचे वाली सेल में पेस्ट कर दिया। ठीक है। और इसमें आपने केवल और केवल नो बॉर्डर किया और नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर ऊपर और नीचे बॉर्डर लगाई। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि केवल हमने बॉटम बॉर्डर और केवल हमने टॉप बॉर्डर लगा दी। और इतना करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। और फिर इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। और इसमें इससे बॉर्डर हटी हुई है, देखो थोड़ा सा ना, कंट्रोल F2 किया तो देखो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो हमने इसका सिलेक्शन किया, इसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पर पूरे में बॉर्डर लग गई। आगे समझ में। और देखो इसमें ऊपर और नीचे बॉर्डर लगाई और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, मिडिल कर दिया। तो मिडिल से क्या हो गया, बीच में आ गया। आगे समझ में। और चाहो तो यहाँ पर इस वाले में लिख सकते हो आप क्या, कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पर 0512 डैश 60 87 54। ठीक है। तो ये कोई हमने नंबर लिख दिया, तो यहाँ का कोड, यहाँ का नंबर नहीं मालूम है तो हमने किसी दूसरे शहर का नोट कोड और किसी दूसरे शहर का नंबर लिख दिया। ठीक है। जो आज की डेट में मौजूद नहीं है। आ गया समझ में। ठीक। तो ऐसे आप देखो कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो मार्कशीट थोड़ा सा तुम लोग को अच्छी लग रही नहीं लग रही, लेकिन ये कॉर्नर पे क्यों दिख रहा है, कॉर्नर पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमको पूरी टेबल वहां पे दिखाई
नहीं दे रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दिखाई दे रही, इतना एरिया दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारा पेज क्या कर रहा है, खत्म हो गया वहां पे। अब क्या काम करे नैना? हाँ, पेज को यूं कर सकते हैं, पेज को यूं कर सकते हैं। तो हम लोग पेज को यूं करते हैं, तो इसके लिए पेज लेआउट में जाते हैं, और पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में जाते हैं, और ओरिएंटेशन में जाने के बाद पेज को यूं कर देते हैं। ठीक है, और जब पेज को यूं कर देंगे तो पेज क्या हो जाएगा, वो है ना, बड़ा यार, बड़ा नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। लंबाई में था तो हमने चौड़ाई में लगा दिया, तो ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो लैंडस्केप लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, लैंडस्केप। तो ये नाम याद रखने हैं, यूं नहीं कर देंगे। आगे समझ में? जब पेपर में जाओगे अगर वहां पे यूं लिखोगे तो कहेगा ठीक है हम भी यूं ही नंबर दे देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में लंबाई में आएगा, तो यहाँ पे हमने लैंडस्केप किया तो चौड़ाई में आ गया। ठीक है, तो अब देखो कंट्रोल F2 करोगे, कंट्रोल F2 करके देखोगे तो पूरी की पूरी टेबल तुमको दिख रही नहीं दिख रही है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी तो हमने इतनी देर में केवल तुमको टेबल बनाना सिखाया। अब देखो समझो, कितने दिनों एक्सेल पढ़ने के बाद भी अभी तुम टेबल बनाना नहीं आया, तुम हाँ उसमें भी हाँ हाँ कह बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहे हो कि अरे सर ये छोड़ दो, ये तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या, ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नाम लिखा हमारी सबसे अच्छी होनहार छात्रा नैना का, फिर उसके साथ होनहार छात्र हमारे उस्मान का, फिर हमारी और एक और होनहार छात्रा संध्या का। ठीक है, फिर उसके बाद एक और होनहार छात्रा हमारी पूनम का। ठीक है, और ऐसे और होनहार छात्रा यहाँ पे मसीरा है, फिर और होनहार छात्र यहाँ पे हमारे हमजा हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा होनहार हमारे छात्र लक्ष्य हैं। तो ये सारे हमने नाम लिख दिए। आ गया समझ में? ठीक है, और यहाँ पे हमको नंबर डालना है, यहाँ पे क्या करना है, नंबर। लेकिन हमको नंबर नहीं, चलो अच्छा डाल देते हैं, नहीं तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर इंसर्ट कर दिए। ठीक है, और अगर हम तुम लोग चाहते हो कि ये नंबर ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाए, फिल हो जाए। ठीक है, तो क्या है, ऐसा कोई तरीका है क्या कि नंबर इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाए? अब तुम लोग ये अगर हम ये करें, कोई भी नंबर ले लिया और कोई भी ये पूरा सिलेक्शन किया, पूरा सिलेक्शन करने के बाद हमने कोई भी नंबर लिखा और कंट्रोल के साथ एंटर किया, कंट्रोल एंटर करने के बाद वही नंबर आएगा। तो कोई ऐसा तरीका है क्या कि एक रैंडम नंबर यहाँ पे आ जाए? याद नहीं है ना, तो बस, याद नहीं है तो बस रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर ये नंबर क्या कर दिए, फिल कर दिए। बाकी वो रैंडम तरीका अगर आपको याद ना है तो हमसे पूछ लेना, रैंडम तरीका बता देंगे कि एक ही फॉर्मूले को लगाने पर अपने आप पूरी टेबल में कैसे रैंडम नंबर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है उस्मान, ऐसा कोई फॉर्मूला तुमको क्या नहीं बताया हमने? ठीक है, तो चलो दो ही बच्चों के नंबर हमने भरे, और यहाँ पर टोटल करते हैं, संध्या के भी भर देते हैं, नहीं तो बुरा मान सकती है वो। ठीक है, तो 90 90 90 90 ना, ये कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने में तुम लोग को मालूम है ना, तो हमने इक्वल का साइन लगाया, फिर यहाँ पे सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इस नंबर को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, एंटर करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, स्मार्ट लोग तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और क्या लिखते हैं, सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और पहले सेल का एड्रेस देखते हैं, क्या है, सी और 5 है, तो यहाँ लिखते हैं C5। और उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद वो आखिरी सेल देखते हैं, आखिरी सेल क्या है, I5 है, तो यहाँ लिखते हैं I5, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं, और पकड़ के क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। आगे समझ में? और इससे भी ज्यादा जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कर्सर यहाँ पे रखते हैं, ऑल्ट के साथ इक्वल करते हैं, ऑल्ट इक्वल करते ही फंक्शन लग जाता है, और यहाँ पर एंटर कर देते हैं, और एंटर करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो इससे भी ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो क्या काम करते हैं कि कर्सर यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करके एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये देखो आपका सम हो जाता है। तो ये देखो हमने आपको इतनी तरीके से सम करना बताया, ऑल्ट इक्वल। कहीं कहीं पर भी तुमको फंक्शन लगाना है, कर्सर वहां पे रखो, और कर्सर वहां पे रखने के बाद ऑल्ट के साथ आप इक्वल कर दोगे तो फंक्शन लग जाएगा। और पास वाली जो रेंज होगी ऊपर या बगल में, उसको क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर ना सिलेक्ट करे तो माउस से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्ट इक्वल से एंटर कर देंगे। इतनी तरीके से हमने तुमको सम करना बता दिया। चार पांच तरीके से बताया है। ठीक है,
तो ये इतनी तरीके से हमने सम करना बता दिया। तो लोग बोलते हैं हमको सर एडवांस सब सिखाओ, हम एडवांस बेसिक दोनों एक साथ सिखाते चलते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखते हो, बाकी पॉइंट तुम लोग भूल जाते हो, तो हम क्या करें, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाया, और ये परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तुम लोग को एक फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग को एक फॉर्मूला बता देते हैं कि इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, क्या होता है, इक्वल का साइन वो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 का, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, मैक्सिमम मार्क्स से, टोटल मार्क्स से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ऑब्टेन मार्क्स में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। और अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, 463 है ना। तो हमने क्या काम करना है कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे अगर 463 लिखेंगे तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन आगे के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हमारे 463 हैं, उसमें 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर पेपर हमारा 100 नंबर का है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए हमारे 700, कितने हो गए, 700 पेपर हो गया टोटल। तो ये एंटर कर देंगे, तो 66.14% आया। लेकिन ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो देखो सब में 66 66 और 66 ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हर सेल में 463 का परसेंटेज निकालेगा, हर सेल में किसका, 463 का निकालेगा। तो इस वजह से हमको क्या काम करना है कि जहां पे 463 लिखा हुआ है वहां पे 463 नहीं लिखना, 463 सेल का एड्रेस लिखना है। तो ये 463 क्या है, जे, और सामने क्या है, 5 है। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो J5 है। तो यहाँ पर J5 लिखोगे और एंटर कर दोगे, और पकड़ के खींचोगे तो अपने आप सबका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये दशमलव वाले जगह कम करना चाहते हो दशमलव के बाद केवल 2 दिखाए, ये ऑप्शन आप लोग को हम यहाँ पे बता चुके हैं। नंबर वाले ऑप्शन में, नंबर वाले ऑप्शन में जाओगे, और नंबर वाले ऑप्शन में जाने के बाद बोलोगे उससे क्या, कि भैया नंबर को हमारे दशमलव के बाद केवल 2 अंक दिखाओ, बाकी मत दिखाओ, है ना। और ओके कर दोगे तो दशमलव के बाद केवल 2 दिखाएगा। आगे समझ में, नहीं तो कंट्रोल जेड, नहीं तो यही काम आप यहाँ पे बाहर से भी कर सकते थे। इसमें क्लिक करोगे तो दशमलव के बाद वाली डिजिट्स बढ़ेंगी घटेंगी, और इसमें क्लिक करोगे तो दशमलव के बाद वाली डिजिट्स बढ़ेंगी। आगे समझ में, तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते थे। तो ये परसेंटेज निकालना समझ में आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या काम करना होता है, इक्वल का साइन लगा करके टोटल में क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100 से, और डिवाइड कर देना है मैक्सिमम मार्क्स। 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। और पकड़ करके खींच देंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा ग्रेड निकल के आ जाएगा। फिर हमने तुमको, सॉरी, परसेंटेज निकल के आएगा। अब ग्रेड निकालना हमने तुम लोग को बता रखा है, लेकिन जो तरीका हमने तुम लोग को बता रखा है वो गलत तरीका है, ठीक है। हमने इफ किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने बोला कि अगर हमारा परसेंटेज, अब देखो परसेंटेज कहाँ लिखा है, K2 में लिखा है ना, K5 में। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 60 के है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या बताओ, 60 के है तो कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे फर्स्ट बताओ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर इफ ब्रैकेट ओपन किया, अगर K5 ग्रेटर देन या इक्वल टू इसके 45 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या, सेकंड बताओ, फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन किया, अगर K2 K5 मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 के है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या बताओ, थर्ड बताओ, ठीक है। और नहीं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या बताओ, फेल बताओ। ये क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू ना, कि अगर सारी कंडीशन गलत हो जाए तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो देखो यहाँ पे हमने बोला कंप्यूटर से कि अगर हमारा परसेंटेज 60 से बड़ा या 60 के बराबर है तो फर्स्ट बताओ, अगर हमारा परसेंटेज 45 से बड़ा या 45 के बराबर है तो सेकंड बताओ, अगर हमारा परसेंटेज 33 से बड़ा या 33 के बराबर है तो थर्ड बताओ, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या बताओ, फेल बताओ। अब तुम लोग ये बताओ कि ये वाली कंडीशन सही हो रही है कि गलत हो रही है। जो K5 है, K5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 66 इज, सही है कि गलत है,
सही है ना। देखो यहाँ पर K5 है। ये अगर बोला कि अगर K5 की वैल्यू 66 से बड़ी या 66 के क्या है बराबर, तो फर्स्ट बताओ, तो ये कंडीशन सही हो गई है। यानी कि K5 की जो वैल्यू है वो 66 से बड़ी है ना। कंडीशन सही हो गई है, तो फर्स्ट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही पकड़ करके खींचेंगे तो देखो ये सारे, ये अच्छा ये सेकंड कहीं आ रहा है। अच्छा नहीं, तो हमने यहाँ क्या 66 थोड़ी, सॉरी, यहाँ 66 क्यों, यहाँ पे क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तुम लोग ये भी नहीं बोल रहे हो। बोलने वाली क्या थी तुम। ठीक है, यहाँ पे पकड़ के हमने क्या कर ट्रैक कर दिया, तो देखो सबको फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट बता रहा है। अब यहाँ पे हम इनको सेकंड कर देते हैं दूसरे को। ठीक है, तो लड़कों को वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, तो इनको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 45%, 55%, 59%, 58%, 57, 54, ठीक है, 55। तो देखो ये हमारे कौन से हो गए, सेकंड डिवीजन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे संध्या को, इनका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, 33, 34, 39, 44, 47 नहीं, 41, ठीक है, 20 नहीं, 20 नहीं, फेल हो गया था ऐसे में, तो फेल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 33, 39, तो ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गई, थर्ड आ गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पर किसी पूनम है, पूनम को इतने दिन से नहीं आई है ये, तो इनको तो आता ही नहीं होगा कुछ। एक मिनट, 200 कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो, अब इसको पकड़ करके यहाँ से क्या करोगे, ट्रैक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पकड़ के ट्रैक करोगे, तो ये देखो तुमको क्या बताएगा, फेल बताएगा। आ गया समझ में। तो ये हमने तुमको इफ फंक्शन बताया, जो कि फिलहाल इस समय ये गलत है। क्या है, गलत है। गलत है। गलत क्यों है, गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि अगर, अगर यहाँ पे सपोज करो कि हमारी या हमारे बच्चों में से कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में 99 नंबर लेके आ रहा है, हर सब्जेक्ट में 99 नंबर लेके आ रहा है, लेकिन गलती से, बोर्ड वालों की गलती से उसको उर्दू की जगह हिंदी का पेपर मिल गया है, तो वो उसमें 10 ही नंबर लेके आ पाया है। और सच में ऐसा हो गया है, हो चुका है, आज ही हुआ है। ठीक है, उसी बच्चे को लेकर अभी हम स्कूल में टहल रहे थे। उसने क्या हिंदी का पेपर भरा है, और उसका उर्दू का आ गया आजम खान, जानते हो उसको, है ना। अब वो लेकर के टाइम रहा है, कहीं 10 अगर आ गया तो हम तो फेल हो गए ना, क्योंकि हमको उर्दू आती नहीं, हमको हिंदी आती है। कहीं 10 फेल हो जाएंगे, तो लिए लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे सब्जेक्ट में नंबर क्या है, 99 है, लेकिन एक सब्जेक्ट में बंदा क्या है, फेल हो गया है। तो लेकिन उसको क्या बता रहा है, ये फर्स्ट बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट तरीके से सही नहीं है। आया समझ। तो पहले तो आप इसको सही कैसे लिखेंगे। अब इसको सही लिखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन, एक चीज यूज होती है, एक फंक्शन यूज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंड। क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, तो एंड की तरह एंड का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। किसका यूज करके, एंड का यूज करके। तो एंड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एंड ट्रू और फॉल्स बताता है। क्या बताता है, ट्रू और फॉल्स बताता है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा क्या, RAAND, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा कि हमारा जो हिंदी है, हिंदी ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा, जो हमारा ये इंग्लिश है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा, जो हमारा ये मैथ है ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा, फिर जो हमारा ये साइंस है ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा, ठीक है। और जो हमारा ये आर्ट्स है ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा, ठीक है। फिर जो हमारा ये संस्कृत है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, कॉमा। फिर यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, उर्दू है ना, और है ना ये आई, हाँ। तो यहाँ पर जो हमारा ये उर्दू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33। और फिर उसके बाद हमारा जो ये परसेंटेज है, क्या है,
जो ये परसेंटेज है, हो गया क्या? उसके बाद आप कॉमा लगाओगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ लिखोगे जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33। ठीक है, और ब्रैकेट क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो परसेंटेज परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33। तो अगर हमारा परसेंटेज 33 से बड़ा या 33 के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, थर्ड प्रिंट होगा ना। तो साथ में क्या होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में जो नंबर है वो 33 से ऊपर होने चाहिए या 33 के बराबर होने चाहिए। पता लगा, परसेंटेज तुम्हारा 33 आ गया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में ये नंबर क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो फिर ये क्या बता देगा, फॉल्स बता देगा, एंटर कर देगा। तो एंटर करने पर वो क्या बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है। अब बताओ फॉल्स क्यों बता रहा है, ये कौन सी कंडीशन इसको गलत लग रही है, उर्दू की, किसकी, उर्दू वाली कंडीशन। देखो यहाँ पे F2 प्रेस किया, तो F2 प्रेस करने पर देखो यहाँ पर अब तुम आप लोग फंक्शन ये देख सकते हो, या हम इस फंक्शन को उठा करके कहीं और लगा देते हैं। कंट्रोल X किया और यहाँ पर F2 किया, तो ये देखो। ठीक है, तो ये फंक्शन आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि जो C5 है 33 से बड़ी है कि नहीं है ये वाला D5 33 से बड़ा है कि नहीं है E5 बड़ा है कि नहीं है F5 33 से बड़ा है कि नहीं है H5 G5 33 से बड़ा है कि नहीं है, ये भी बड़ा है। H5 33 से बड़ा है कि नहीं है, ये भी बड़ा है। I5 33 से बड़ा है कि नहीं है, ये नहीं है। और K5 33 से बड़ा है कि नहीं है केवल एक कंडीशन फॉल्स होने के कारण ये हमको क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। तो एंड हम पहले बात इसकी खासियत देखो, इसकी क्या देखो खासियत, एंड की खासियत क्या है कि ये एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता है ना। जैसे कि वो थ्री इडियट में वो जो हेडमास्टर था ना, आ गया ना, वायरस आ गया समझ में ना। तो ऐसे कुछ होते हैं ना कि किसी भी तरीके हम तुमको रहम नहीं करेंगे। यानी तुम बोल रहे हो कि देखो सर हम सारे सब्जेक्ट लेके आ गए, एक ही सब्जेक्ट में तो है, लेकिन नहीं, जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं तब तक, यानी कि जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं तब तक मैं ट्रू नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। तो ये पूरा का पूरा तुमको हर जगह जाकर के रखना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, और थर्ड के लिए भी। तो हमने क्या काम किया कि हमने इसी को पूरा हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, और कंट्रोल सी करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन पे आए, और यहाँ पे अगर हम तुमको यहाँ पर अगर हम इसमें पेस्ट करना बताएंगे ना तो कंफ्यूज भी आओगे, क्या हो जाओगे, कंफ्यूजिया जाओगे, क्या होगा, कंफ्यूजिया जाना है ना, ये ऐसा कुछ होता है ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो ना हो, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने से ही वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पेस्ट। गलती कर दी हमने, ये इक्वल का साइन कॉपी नहीं करना था। ठीक है, हमको केवल इतना ही कॉपी करना था, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड है ना, 33 है ना, तो 33 के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन लगाने के बाद पेस्ट कर देंगे, तो कंडीशन आ गई है। बस यहाँ पे परसेंटेज को 33 की जगह क्या कर देंगे, 45 कर देंगे, और 45 के बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड, फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और पूरी की पूरी कंडीशन क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60, और फिर यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे, क्लोज। नहीं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या कर देंगे, फेल। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या बताओ, फेल बताओ। ठीक है, और इतना करने के बाद तुमने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, जितने ब्रैकेट खोले उतने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
और एंटर कर देना है। तो एंटर करने पर देखो ये क्या बता रहा है, फेल। क्यों बता रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये क्या है, फेल है, तो बाकी कंडीशन ट्रू होने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये सारे थर्ड 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 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर ये फेल आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला भी थर्ड आ रहा है क्या, ये देखो फर्स्ट वाला भी क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। अब देखो यहाँ है, फॉर्मूला गलत नहीं है, बस इसमें एक चीज और लगानी है, इसमें एक चीज और हमको ऐड करनी है। वो चीज ये कि थर्ड कब होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए 33 से 44 तक में थर्ड होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुमने इसको ऐसी कंडीशन दे दी कि वो सही हो रही है। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि अगर K6, अगर K6 33 से ज्यादा है तो क्या बताओ, थर्ड बताओ। तो देखो K6 क्या है, 99 है, 33 से ज्यादा है, थर्ड बता रहा है। तो इसका मतलब तुम ही कंडीशन क्या लगा रही हो, गलत लगा रही हो। तो चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर एक कंडीशन हम और ऐड करेंगे, और यहाँ पर बोलेंगे कि जो K6 है, K6 लेस देन होना चाहिए किसके, 45 के। आ गया, 33 से अगर बड़ा है तो 45 से छोटा भी होना चाहिए परसेंटेज। आ गया समझ में, तो ये लगाना है, ठीक है। छोटा या बराबर हो जाएगा तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा। 45%, अगर अगर 45% होगा तो क्या हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या काम किया कि हमने यहाँ पर क्या काम किया, F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने पर फंक्शन क्या हो गया, खुल गया। और यहाँ पर एक कंडीशन हमने ऐड कर दी कि ठीक है, थर्ड डिवीजन के लिए क्या कंडीशन है, 33 से ज्यादा लेकिन 45 से कम भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो K5 है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 45, क्योंकि 45 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 45 से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया कि यहाँ पर नीचे गए, यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे गए और यहाँ पे कॉमा लगाया, और के 5 इज लेस देन किसके, 60 के, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है कि 60 से ऊपर चाहे जितना चले जाओ, बस ऐसा कुछ होता है कि 60 से ऊपर और कुछ होता है, 60 से ऊपर कुछ और होता है, होता है, ठीक है। हाँ ठीक, इधर देखो, देखो इसका हमने क्या किया, इसको हमने सिलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा कंडीशन, ये पूरी पूरी कंडीशन क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी किया। और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर हमने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद फर्स्ट के बाद हमने कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे हमने बोला, बहुत बड़ा फंक्शन होता चला जा रहा है पता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 45 से ज्यादा, 60 से कम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 से ज्यादा क्या होना चाहिए, 60 से ज्यादा या बराबर, और 75 से कम, ठीक है। तो फर्स्ट, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है कि अगर है, I5 अच्छा ये नंबर का है, तो नंबर में क्या हो रहा है, एक मिनट कंफ्यूज। अच्छा एक मिनट, स्केप कर देते हैं, स्केप से जो भी बदलाव हमने किए होंगे सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, सारे हट जाएंगे, ठीक है। फिर हमने वापस F2 किया, और F2 करने के बाद हमने ये पूरी कंडीशन क्या की, कॉपी की, है ना। तो यहाँ पे पहले एक कंडीशन को हम ऐड करेंगे, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर K5 लिखेंगे, K5 33 से बड़ा और 45 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और फिर हम इसी को, इसी पूरे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, सी करेंगे। सी करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर पूरा पूरा कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, वी कर देंगे। और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 45 से ज्यादा, और यहाँ पे 45 से ज्यादा, और यहाँ पे 60 से कम, तो सेकंड डिवीजन, ठीक है।
फिर यहाँ पे एंड, यहाँ फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये 60 से ज्यादा, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, और फिर यहाँ पर के लेस देन या लेस देन होना चाहिए 75 के। अगर ऐसा है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, कहाँ पे, रुको यार, यहाँ से कुछ गलत गलत हो गया, ये यहाँ से हुआ है। 45 से बड़ा या बराबर सेकेंड डिवीजन के लिए होना चाहिए, 45 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बदलो, और 60 से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ है, कुछ है, तभी तो यहाँ पे कलर नहीं आ रहे हैं। ये जो कलर है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके बाद नहीं आ रहा, इसके बाद नहीं आ रहा है। थोड़ा हटाओ इसको यहाँ पे। हाँ, कि जो तो बनी रही है वो बहुत भयंकर बन रही है यहाँ पे। कंट्रोल वी किया, ये देखो यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, केवल इसके पीछे ही प्रॉब्लम है। ऐसे सारे ब्रैकेट बंद तो नहीं हुआ, एंड वाला ब्रैकेट ये यहाँ पे बंद है, फिर यहाँ पर ये इफ वाला ब्रैकेट नहीं खुला, इफ वाला ब्रैकेट नहीं खुला हुआ था, इस वजह से ये पूरा क्या होता है। फिर हमने इस पूरे का सिलेक्शन किया, और यहाँ पर ये क्या फर्स्ट डिवीजन लिखना था, तो ये फर्स्ट डिवीजन में से नहीं है, सेकेंड डिवीजन लिखना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा, सेकेंड डिवीजन। और फिर यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद फिर वापस हमने इसको, इस पूरे को, इफ वाले को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे हमको क्या करना है, 60 करना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, 75 करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको क्या कर देना है, FIRST, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद अब यहाँ पे हमको 75 करना है, और 75 के बाद यहाँ पे हमको 90 करना है, 90 करने के बाद यहाँ पर डिस्टिंक्शन DIST डॉट, और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, और कंट्रोल वी करने के बाद अब लास्ट में केवल एक ही कंडीशन रह जाएगी, इसको हटा दो, कि अगर 90 से ऊपर हो तो यहाँ पे ऑनर, HONOR, ठीक है, ऑनर होता था उस समय फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में, तो ये कंडीशन आप लास्ट में क्या कर दोगे, लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में एक ही कंडीशन रहेगी, कि अगर 90 से चाहे जितना ऊपर चला जाए क्या होगा, ऑनर होगा। यहाँ पर दो कंडीशन की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर आपने सेटिस्फेक्शन की लगाना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पर क्या लिखोगे, K5, और K5 लिख करके यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से तो ऊपर जाएगा नहीं, है ना, यानी कि 90 से ऊपर हो और 100 से नीचे या बराबर हो तो क्या है, ऑनर। इस कंडीशन को देने का कोई मतलब नहीं है, इस कंडीशन को नहीं देते हैं, और लास्ट में जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो जीरो देखो आएगा, और फिर यहाँ से पकड़ खींचेंगे तो क्या सब में ये जीरो देगा, ठीक है। तो अब जीरो क्यों दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हमको एक वैल्यू देनी थी, वो की देनी थी क्या, फेल की, है ना। तो कंडीशन फॉल्स होने पर क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जब सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो सारी कंडीशन फॉल्स होने पर क्या देगा, फेल देगा। आगे समझ में, तो देखो ये एक ऑनर है और एक क्या है, थर्ड है। अब एक को यहाँ पर सेकंड बना देते हैं, तो सेकंड बनाने के लिए यहाँ पर इसके 45 से ऊपर मार्क्स रखते हैं, या 45 के बराबर ही रखते हैं, ठीक है, और उससे कम, तो ये देखो क्या हो गया, सेकंड हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड बनाने के लिए 60 रखते हैं, या 60 से थोड़ा सा बड़े रखते हैं, फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पर आ गया थर्ड बनाने के लिए 33 रखते हैं, या 33 से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, थर्ड आ गया। और फिर यहाँ पर देखो ये 99 सब में है, लेकिन एक सब्जेक्ट में क्या है, फेल है, तो ये देखो आपका फेल आ गया। तो ये आपका कंप्लीट कौन सा हुआ, इफ फंक्शन हुआ, ठीक है। हाँ, अगर एक भी कंडीशन गलत आ गई
तो क्या बताएगा, फॉल्स। एक भी फॉल्स तो पूरा फॉल्स। तो ये कंप्लीट आपकी ये मार्कशीट बन गई। और इस फंक्शन को हम इन तीनों फंक्शन को इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद फिर यहाँ पे आए, ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया फंक्शन को, ये देखो। और फिर वापस दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा था, दूसरा हमारा था ये परसेंटेज वाला, तो हमने इसका सिलेक्शन किया। इसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर नोट पैड में आपको कंट्रोल वी कर दिया। और फिर ये तीसरा फंक्शन था आपका, ये क्या, ग्रेड निकालने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी किया। और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, आ गया। तो ये आपका कंप्लीट एक मार्कशीट को बनाने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, क्रिएटिंग मार्कशीट, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। और ये आपका है फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। और फिर ये आपका है क्या, फॉर्मूला ऑफ ग्रेड। तो ये तीन फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। अब इन्हीं फॉर्मूले को तुम अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। अगर तुम दिमाग लगाना चाहो, इसी फॉर्मूले को तुम लोग छोटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बहुत छोटा कर सकते हो, जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब अपना दिमाग लगाइए और लगा करके ये काम करिए। तो ये हमने आपको बता दिया। और चाहो तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, तो आपको आपको सही दिखेगा। तो ये देखो, ये इसको हम अलग अलग लाइन पे लिख दोगे, लेकिन वहां पे अलग अलग नहीं लिखोगे, वहां पे तो ये सारा क्या होगा, एक साथ होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग लाइन पे लिख दिया, थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए, ऑनर के लिए। और जब सारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो लास्ट में कौन सा, फेल आता है। आगे समझ। तो ये हमने आपको एक कंप्लीट मार्कशीट पूरा शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक के हमने बनाना बता दिया, ठीक है। बाद में चाहो तो आप इसको कलरफुल जितना बनाना चाहो वो आप, ये आपके ऊपर क्या है, डिपेंड है। जैसे भी आप कलरफुल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कलर का सिलेक्शन करिए, ठीक है। आपका यहाँ पे कलरफुल मार्कशीट आपकी क्या हो जाएगी, ठीक। आ गया समझ।